बारे में हम लास्ट क्लास में डायपोल मोमेंट के बारे में ये देख लिए कि डायपोल मोमेंट क्या चीज है ना, जो किस चीज को मेजर करता है। डायपोल मोमेंट पोलरिटी इन द कोवेलेंट कंपाउंड। अगर किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो ज्यादा पोलर है, अगर डायपोल मोमेंट नहीं है तो पोलर नहीं है। और इसके यूनिट के बारे में हो गया। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल में पोलरिटी है यानी डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट के बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे, है ना। एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो ना हो, मतलब नेट डायपोल मोमेंट रह जाए, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट देयर आर टू टाइप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, है ना। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है उसको तुम कह सकते हो कि ये दो टाइप का होगा। एक को बोलोगे पोलर मॉलिक्यूल और एक को बोलोगे नॉन पोलर। एक को क्या बोलोगे, पोलर, और दूसरे को क्या बोलोगे, नॉन पोलर, है ना। या नॉन पोलर एंड पोलर, नॉन पोलर एंड पोलर। एक को बोलोगे नॉन पोलर, दूसरे को क्या बोलोगे, पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और एक को क्या बोलोगे, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें उसका डायपोल मोमेंट नेट जीरो हो जाए, कोई डायपोल मोमेंट ना रहे, है ना। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, दैट इज ए पोलर एंड नॉन पोलर। तो जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा, जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर होगा। जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा, पोलर होगा। यानी उस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होंगे। पोलर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होंगे। अब तो बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, है ना। ये तो एक्सपेरिमेंट से डायपोल मोमेंट कैसे मेजरमेंट करोगे। डायपोल मोमेंट का किसी मॉलिक्यूल का कितना डायपोल मोमेंट है, कितना कूलम मीटर है, कितना डेवाई है, वो कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से, है ना। कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितना इलेक्ट्रॉन खींचा, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना। तो इसमें अगर मान लिया जाए, अगर हमको ये देखना है कि ये नॉन पोलर कैसे डिसाइड करेंगे कि पोलर कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट से आएगा। कुछ हम लोग थ्योरेटिकली दिमाग लगा लेंगे, जो डायपोल मोमेंट का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे, है ना। तो जैसे मान ली जाए कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, किसकी बात करें, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या, ये इसके इलेक्ट्रॉन या ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं खींचेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। तो हाइड्रोजन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन एग्जांपल हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। अरे ऑक्सीजन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, है ना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। एसिड, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। क्या लिखोगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, है ना। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, है ना। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान ले हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, है ना, क्या HF एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्या बोलोगे, हाँ, क्योंकि दोनों एटम क्या है, अलग है ना। HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल, HBr इज ए पोलर मॉलिक्यूल, HI इज ए पोलर मॉलिक्यूल, है ना। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन आएगा कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, वो कहां से आएगा, उसके डायपोल मोमेंट से। कैसे आएगा, डायपोल मोमेंट से। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, पोलर मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। आज समझ में। हेटेरोएटॉमिक मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल, दो अलग एटम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, एक फ्लोरीन एक H, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है। हेटेरोएटॉमिक, होमो मतलब क्या होता है, सेम टाइप का एटम, दोनों ही हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल है, दोनों ऑक्सीजन एटम का है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम का, दोनों ऑक्सीजन का, दोनों ही नाइट्रोजन एटम का है, दोनों क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया पोलर,
हाँ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये पोलर हो जाएंगे, वो नॉन पोलर हो गया, ये पोलर और ये वो नॉन पोलर हो गया। आज समझ में। तो अगर तुमसे पूछा जाए, हो गया ना, अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है फटाफट नोट करो, है ना, तो डायपोल मोमेंट के बेसिस पे तुमको बताएगा कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है या नहीं है, ठीक है। क्लियर। जैसे मान लीजिए तुमसे ये पूछे कि ये बताओ कि BeF2 है ना, BeF2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, BeF2 इज ए पोलर या नॉन पोलर, है ना, BeF2। तो तुमको क्या देखना है कि BeF2 है, इसका मतलब बेरिलियम और फ्लोरीन। तो सबसे पहले तुमको डायपोल मोमेंट बताना है थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुमको उसका शेप आना चाहिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, देन शेप आना चाहिए, तब ना बताओगे कि दो बॉन्ड है तो दोनों अपोजिट है ना। जैसे मान ली जाए BeF2 की बात की तो क्या देखोगे, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, और एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो गया, यानी बॉन्ड पेयर यहाँ कितना हो गया, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर बेरिलियम पे कितना हो गया 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, लोन पेयर सेंट्रल एटम में है नहीं, तो वही शेप कहलाएगा। तो BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, BeF2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, इसका मतलब वो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, लीनियर, बताए थे ना, लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। तो बताओ इसमें कितने डायपोल मोमेंट है, क्या बोलोगे, इसमें 2 डायपोल मोमेंट है ना भाई। तो एक हो गया बेरिलियम फ्लोरीन इधर और एक इधर। तुमको मालूम है कि बेरिलियम इज ए मेटल, फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मेटल का कि नॉन मेटल का, नॉन मेटल का। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, एक डायपोल यहाँ पे। फिर ये फ्लोरीन इधर भी खींच लेगा, तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, एक डायपोल ये भी आ गया। क्या दोनों डायपोल एक जैसा है, बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि सर दोनों एक जैसा है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फार्मूला म्यू में क्या आता है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ आता है ना। तो दोनों यहाँ इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन, मतलब चार्ज तो सेम डेवलप होगा, और सेंट्रल एटम भी सेम है, ये सेम है, ये भी डी भी सेम होगा, यानी जितना डायपोल मोमेंट इधर उतना डायपोल मोमेंट इधर। डायपोल मोमेंट इसमें कितने हैं, 2 है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है सर, तो एक का डायरेक्शन ये और एक का डायरेक्शन ये, बताए थे ना। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल, तो ये हो गया म्यू और ये हो गया म्यू, समझ गए। तो इसका नेट कितना हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट इज 0, तो मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर, समझे। इतना तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, इस आधार पे तुम्हें सोचना होगा। सबसे पहले तुम्हें क्या निकाल लेना है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या निकालोगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। पहले क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड पेयर 2 हो गए, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp, शेप कैसा होगा, लीनियर, कैसा होगा मॉलिक्यूल, लीनियर, यानी इसमें 2 डायपोल मोमेंट हो गए, एक डायपोल मोमेंट इधर से उधर, एक इधर से इधर, है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, पता है ना तुम्हें, 180 होता है लीनियर में, तो 180 है। तो तुमको फिजिक्स लगा दो, यहाँ पे हम तुमको बोले थे कि इसमें फिजिक्स लगेगा, है ना। डायपोल मोमेंट में क्या लगता है, फिजिक्स, यानी 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 180 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या होगा, 0। फिजिक्स में पढ़े थे, है ना, फिजिक्स में क्या पढ़े थे कि 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0, समझ में। तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है f नेट निकालना, एक वेक्टर है f, एक डायपोल मोमेंट है v1, एक डायपोल मोमेंट है, चलो पहले इसको नोट करो तो बताते हैं, है ना, इसको नोट करो, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम बोलोगे बेरिलियम फ्लोराइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। बोलोगे सर इसमें 2 डायपोल मोमेंट है और दोनों ही डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट 0 हुआ, मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर। समझ में आया, मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर। आगे बढ़े, मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है ना। तो तुम याद करो वेक्टर को, है ना, वेक्टर को याद करो, ठीक है, याद करो वेक्टर को, है ना। कि जैसे मान लीजिए एक एटम है A, सेंट्रल एटम, और ये हो गया B और ये हो गया B, इसमें कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, मान लो 2 है ना। और ये ज्यादा, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो एक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एक डायपोल मोमेंट डेल प्लस, यहाँ डेल माइनस, यानी एक डायपोल मोमेंट ये हो गया जो म्यू बोल रहे हैं, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यू बोल रहे हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा।
क्या ये वेक्टर नहीं हो गया फिजिक्स? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पैरेललोग्राम मेथड याद है? तो क्या करोगे, एक डायपोल मोमेंट है v1 और दूसरा डायपोल मोमेंट कितना है? अच्छा एक है v1, इसको अगर मान लीजिए एटम ये c कर दो, मान लीजिए एटम b था, ये c है, ध्यान दो ये एटम b है और ये c है, तो अगर ये डायपोल मोमेंट v1 है तो ये डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? mu2 ना हो जाएगा। एक डायपोल मोमेंट b और c है तो ये डायपोल मोमेंट v1 है तो ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा mu2। तो यहाँ पे mu नेट कैसे निकालोगे? mu नेट कैसे निकालोगे? v1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा का रूट अंडर इन्हें निकालते हैं। तो किसी भी मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा? इट इज ए वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट, है ना? एक पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? तो सबको वेक्टोरियली क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर है ये, स्केलर नहीं है कि अलजेब्रा से जोड़ दिए 2 kg प्लस 5 kg प्लस 3 kg प्लस 7 kg से मिला जोड़ के इतना kg बता दिया, ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि ये वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? पैरेललोग्राम मेथड से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, नोट करो, है ना? ये भी बताए थे, है ना, कि दोनों म्यू अगर म्यू1 इफ, है ना, इफ म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 रहे दैट इज इक्वल टू म्यू, है ना? और अगर तुमको एंगल पता हो, एंगल अगर कितना है, एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा? बोलो म्यू नेट कितना हो जाएगा? 2 म्यू हो जाएगा, याद है? कौन सा? क्या बता रहे उसमें? अरे क्या बोले थे कि इसमें देखो ध्यान दो, एक एटम है, सेंट्रल एटम ये है और एक एटम है ये बी और एक दूसरा एटम है सी। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है ए से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी का ज्यादा है ए से। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं खींच लेगा तो एक डायपोल मोमेंट किधर होगा? एक डेल पॉजिटिव यहाँ, एक डेल नेगेटिव यहाँ, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया जिसको क्या बोलोगे? v1। और एक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? ये हो गया, यहाँ डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, एक डायपोल मोमेंट, इसको क्या बोलोगे? अब दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल मान ले कितना है? थीटा। ये तो बताए थे। तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? वेक्टर सम से नहीं निकल जाएगा। अब आए समझ में? नोट करो। तो याद रखोगे, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट। ये पॉइंट लिख लोगे, है ना? हो गया? थोड़ा पेन जल्दी चलाओ, हाथ चलाओ जल्दी, फटाफट, दिमाग भी चलाओ तेज से, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। क्या मानेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी है सी से और बी है ए से, है ना? बी है एक बी से, बी का ज्यादा है ए से और सी का भी ज्यादा है ए से, तब ना ऐसे डायरेक्शन जाएगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े हम। सर उसके बाद क्या होता है? u1 कौन सा? इफ कंडीशन है, अगर मान लीजिए v1 इक्वल हो v2 को और दैट इज इक्वल टू म्यू हो जाए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाए? म्यू। तो अगर दो वेक्टर को 0 डिग्री पे जोड़ते तो रिजल्टेंट कितना आता है? दो वेक्टर को 0 डिग्री पे जोड़ोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? a प्लस b नहीं आता है? फिजिक्स से याद करो। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b, दोनों इक्वल है तो 2a या 2b, यानी m1 प्लस m2 दैट इज 2 m1 या 2 m2 दैट इज इक्वल टू 2 m, है ना? तो ये रिजल्टेंट कितना हो गया? 2 m। आज समझ में? अरे एक पार्टिकल है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और उधर ही 10 न्यूटन का और लगा दो तो टोटल फोर्स कितना लगा है? 20 न्यूटन नहीं लगा 0 डिग्री पे। आज समझ में? फिजिक्स में किए थे, ठीक है? चलो अगला देखो। तो क्या लिखोगे? एक पॉइंट लिख लोगे। इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक पॉइंट लिख लोगे, है ना? एक पॉइंट लिख लो। इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट, है ना?
इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल net dipole moment is a vector sum of क्या बोलोगे? In a polyatomic molecule net dipole moment is a vector sum of क्या बोलोगे? Vector sum of all dipole moment. Vector sum of all dipole moment. Vector sum of all dipole moment. All dipole moment. आया समझ में? तो ये polyatomic molecule net dipole moment is equal to vector sum of all dipole moment. ठीक है? याद है ये बात? है ना? ये जानते भी हैं अगर किसी पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर के मेथड से उसको रिजल्टेंट निकालना होगा. तभी ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे, देन एक्सीलरेशन निकल जाएगा मास से डिवाइड करेंगे तो. ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर. अगर मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, ये सब तुमको याद कर जाना है. 60 डिग्री होता तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? तब फिर से लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखोगे यहाँ पे तो कितना आ जाता है बताओ? √3 * μ. पता है? फिर अगर मान लीजिए 90 डिग्री रखो तो कितना होता है? √2 μ. पता है ना? अगर 120 डिग्री रखोगे तो कितना हो जाएगा? μ. और अगर 180 डिग्री रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0. पता है कि नहीं? ये सब कंडीशन याद किए रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि एग्जाम में इसको एक एक करके रखोगे तो चेक करोगे तो कितना निकलेगा. सब तुमको याद होना चाहिए, है ना? कि 0 डिग्री पे 2 μ, 180 डिग्री पे 0, 0 डिग्री पे 2 μ, 60 डिग्री पे √3 μ, 90 पे √2 μ, 120 डिग्री पे μ, 180 डिग्री पे 0. ये कहां से आएगा? इस फार्मूला में रखते जाओ, आता जाएगा, है ना? तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल एटॉमिक ऑल वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट. ऑल डायपोल मोमेंट आज समझ में? मिटा दें. समझ में आया? तो क्या तुम अब इससे डिसीजन ले सकते हो कि CO2 इज ए पोलर या नॉन पोलर, या BF3 मान लो BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल. BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल. BF3 क्या है? पोलर या नॉन पोलर. तो अभी हम सबसे पहले क्या बताए थे? क्या सीखना है इसमें, क्या देखना है? इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक बाद में बताएंगे. पहले तुम्हें ये वेक्टर वाला दिमाग लगाओ, है ना? तो BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर. सबसे पहले क्या बोले थे अभी हम तुमको कि इसका क्या निकाल लेना है? हाइब्रिडाइजेशन. कितने बॉन्ड पेयर है इसमें? सेंट्रल एटम से 3. लोन पेयर कितने हो गए? 0. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिखाए हैं, है ना? सिखाए, देख लेना फिर नहीं भूल गए तो इसमें टोटल सम कितना आ जाएगा? 3. तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टोटल सम कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा. हो गया ना? तो अब बोलो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2. sp2 का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर. तो b कहां रहेगा? बीच में. एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन, यही ना sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं? तो क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर? फिर क्या दिमाग लगाओगे? इसमें कितने डायपोल मोमेंट हो गए? 3 हो गए ना? डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो एक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, है ना? एक डायपोल मोमेंट ही हो गया म्यू, क्योंकि तीनों डायपोल मोमेंट एक ही जैसा है. क्यों एक जैसा हुआ? क्योंकि दोनों एटम ये दोनों और ये दोनों सेम ही एटम है. तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट हो गया म्यू, यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट हो गया म्यू. आज समझ में? अब जो वेक्टर फिजिक्स पढ़े थे उसको लगा दो, है ना? फिजिक्स जो पढ़े थे उसको लगा दो यहाँ पे कि अगर इस दो अच्छा एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. क्योंकि पता है ना ट्रायंगुलर प्लेनर में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री. तो इसका मतलब ये हुआ कि दो फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का, यानी दो डायपोल मोमेंट है म्यू और म्यू इक्वल मैग्नीट्यूड का. तो नेट कितना बोले थे? अभी तो बताए थे म्यू होता है कि नहीं? अभी लिखे हो ना कॉपी में? 120 डिग्री पे दो डायपोल मोमेंट को जोड़ोगे तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? म्यू ही होगा. होगा ना भाई? और इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से कितना डिग्री बीचों बीच पास करेगा? 60 डिग्री पे. एक कितना पास करेगा? 60 से. और ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल ये है 120 डिग्री का एंगल. ये एंगल कितना है? ये एंगल हो गया 120 डिग्री का एंगल. हो गया ना? तो बताओ ये तो मर गए, ये तो मर गए ना? ये डायपोल मोमेंट मर गए, ये भी मर गए. तो ये ना बचा, क्योंकि इस दोनों का रिजल्टेंट ये है.
तो ये म्यू और ये म्यू दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 प्लस 120 कितना हो जाएगा 180। तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो गया। आया समझ में? तो म्यू नेट कितना हुआ जीरो। इसका मतलब दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आया समझ में? क्लियर? तो तुम बोले सर एग्जाम में इतना सोचना पड़ेगा। नहीं, इसका एक और ट्रिक है, लेकिन पहले तुम्हें इस पे कुछ प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, देखो है ना। तो नेट डायपोल तो पूछेगा कि BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नॉन पोलर हुआ। कैसे प्रूफ किए? इस टाइप से। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होगा इसका? सबसे पहले क्या देखना होगा? सबसे पहले क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन। देख क्या निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन से? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल देखोगे तब तुम देखोगे कितने डायपोल मोमेंट इसमें हैं और किस तरह से ओरिएंटेड है। उसके बाद तुम वेक्टर लगाओगे, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा तो नॉन पोलर, और जीरो नहीं हुआ तो पोलर। आज समझ में है ना। तो सब्जेक्टिव में बोलता है, सब्जेक्टिव में बोलेगा कि प्रूव दैट BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर। कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, प्रूव दैट BF3 इज ए पोलर या नॉन पोलर, BF2 इज ए पोलर या नॉन पोलर, है ना। ठीक है, हो गया। हो गया। वाटर इज ए पोलर या नॉन, बेटा इसको है ना प्रूव करो कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर। वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर, प्रूव करो। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, प्रूव करो। वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर, जल्दी सोचो। वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर, क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है? वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर? वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर, क्या करोगे बोलो? वाटर पोलर है या नहीं है, कैसे सोचेंगे? वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर, है ना। वाटर इज ए पोलर या नॉन पोलर। सबसे पहले क्या निकालोगे? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्सीजन में? बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए 2। लोन पेयर कितने हैं? 2, है ना। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितना यूज हुआ? 2। कितना रह गया? 4। 4 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना हो गया? 2 2 2 कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब क्या बताए थे? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, VSEPR थ्योरी से 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कैसा शेप होता है? V शेप। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा? V शेप, बताए थे ना। यस सर। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप हो गया V शेप। आज दोनों के बीच का एंगल कितना बोले थे? 104 1.45 डिग्री, 104.5 डिग्री, 104 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल। बोलो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाओ इसमें। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाओ, किधर से किधर होगा? कौन? ऑक्सीजन। H2O में, हाँ। ऑक्सीजन नेगेटिव, तो वो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। एक डायपोल मोमेंट ऐसे हो गया ना। तो ये क्या होगा? म्यू। एक डायपोल मोमेंट ऐसे हो गया, ये भी क्या हो गया? म्यू, और ये भी म्यू। तो 2 म्यू कितना हो गया? 2 म्यू के बीच का एंगल कितना हो गया? 104 डिग्री। तो नेट निकाल लोगे वेक्टर सम। अगर 100 cos 104 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में एग्जाम में, तो निकाल लोगे। तो म्यू नेट कितना हो जाएगा? a² + b² + 2ab cos 104.5 डिग्री। इसका रूट अंडर कर लोगे, ठीक है। तो म्यू a² + b² + 2ab cos 104.5, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकाल लोगे? मान लो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है तो चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। चार्ज कितना मानोगे? 1.6 × 10⁻19 कूलम। बॉन्ड b कितना है? बॉन्ड लेंथ तो दिया रहेगा। या फिर हो सकता है कोई डायपोल b का वैल्यू नहीं दे दे, तुम्हें इसको इसे करके निकालना पड़ेगा। तो या फिर तुम ऐसे निकालो, डिस्टेंस से बॉन्ड लेंथ दे देगा, है ना। बॉन्ड लेंथ दे देगा, चार्ज कितना लोगे? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लोगे, है ना। ये बॉन्ड लेंथ, ये चार्ज मल्टीप्लाई करके देख लेना, उससे निकल जाएगा, ठीक है।
तो पोलर, तो ये तो थ्योरेटिकली प्रूफ होगा। क्या ये दो वेक्टर इसका नेट डायपोल मोमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? दो वेक्टर है ना, ये क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि नहीं रहेगा कब? जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का एंगल हो 180 डिग्री, तो नेट जीरो। नेट जीरो कब होगा? जब एक डायपोल मोमेंट ऐसा हो और एक डायपोल मोमेंट ऐसा हो और दोनों के बीच का एंगल 180, तब ना जीरो होगा। क्या यहाँ ऐसे दोनों इस टाइप से लीनियर है? नहीं है, इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? बी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। लिखो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो लिख दो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज़ नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? 1.85 डिवाइड, कितना होता है इसका डायपोल मोमेंट? 1.85 डिवाइड 1.85 डिवाइड, समझ गए? ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट, वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। ठीक है भाई, है ना? क्लियर? तो ये वाटर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट। चलो प्रूफ करो CO2 इज पोलर या नॉन पोलर? CO2 क्या है? पोलर या नॉन पोलर? CO2 क्या है? पोलर या नॉन पोलर? प्रूफ करो। CO2 इज पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल? क्या करेंगे? सेम काम, पहले क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालो कार्बन का, बॉन्ड पेयर कितना हो गए? 2, लोन पेयर कितना हो गए? 0। क्यों? एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2, दो ऑक्सीजन को कितना देगा? 4। कार्बन के पास है कितना? 4 ही है, तो 0 हो गया, बच गया। तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर ये कितना हो गया? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, है ना। तो एक हाइड्रोक्साइड कार्बन का इधर बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, एक और इधर से, और एक डबल बॉन्ड इधर बना लेगा, है ना। तो डायपोल मोमेंट किसके कारण लेंगे? सिग्मा बॉन्ड के कारण कि पाई बॉन्ड के कारण? सिग्मा के कारण। तो यहाँ एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिखो, एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा ये, और एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा ये, है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो म्यू नेट कितना हो गया? 0। इसलिए कैसा पोलर मॉलिक्यूल हो गया? नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। CO2 इज ए नॉन पोलर। आज समझ में? बात कर लेना एक और बात, तो ये वाला 120 पे 0 होता है, में 180 पे ना 0 होता है, तो 60 डिग्री 120 180 नहीं हुआ, ये और ये 180 हुआ। वो दोनों का रिजल्टेंट जो निकला फिर ये इस दोनों का रिजल्टेंट ये है, और इसका एंगल यहाँ से 60 और इसका एंगल 120 डिग्री, तो टोटल 180 0 नहीं हुआ। वो दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों तो मर गए ना। मतलब वेक्टर से रिजल्ट, पिछले क्लास में भी तो बताए थे, वेक्टर में भी तो प्रूफ किए थे। तो रिजल्टेंट निकाल दिए पहले, उसके बाद इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे ना ये, हां, और एक ये रहा एक ये रहा, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 इधर से 60 इधर से, 180 ना हुआ, नेट 0 नहीं हो गया। वही बताया सर 120 डिग्री पे रहता है कोई भी वेक्टर, तो 120 डिग्री पे कोई भी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा? म्यू ही आएगा। और उसका दो वेक्टर 120 डिग्री पे रिजल्टेंट म्यू, अभी तो लिखा है तो शॉर्ट में। और कहां से पास करेगा? बीचों बीच पास करेगा, देखो तो लिखा है तो म्यू, ठीक है। ये हो गया डायपोल मोमेंट। क्या हो गया ये? डायपोल। तो CO2 इज ए पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल? CO2 इज ए नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर मॉलिक्यूल किस में डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। लाइट डिसॉल्व लाइट, इसलिए पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। पता है ना सॉल्युबिलिटी का रूल। तो जो लाइट डिसॉल्व लाइट, जो जैसा रहता है उसी को माहौल में घुलता है। चोर आदमी चोर से ही दोस्ती करेगा, ईमानदार आदमी ईमानदार से दोस्ती करता है कि नहीं करता है? जो जैसा रहता है वैसे ही दूसरे को समझता है और उसके अनुसार वो दोस्ती करे। चोर मतलब अच्छा आदमी अच्छे से दोस्ती करेगा ना। तो पोलर मॉलिक्यूल किसमें डिसॉल्व होता है? पोलर में। नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व होता है? नॉन पोलर में। CO2 कैसा है? नॉन पोलर। अब पानी में डिसॉल्व होगा? नहीं, ना के बराबर, फिर भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब डिसॉल्व होगा। तभी ना कोल्ड ड्रिंक क्या है, सब गैस ही तो है, एयर गैस को ही तो तुम कंप्रेस करके क्या डालते हो पानी में? ये कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें क्या रहता है? कार्बोनेटेड वाटर है ना। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके किसमें डाल देते हैं? पानी में। हाई प्रेशर, इसको ढक्कन खोले, ज्यादा प्रेशर नहीं आता बाहर, क्यों करते हैं वैसा? पीने के लिए।
टॉकिंग जरूर होता है क्या मतलब? ठीक है। प्रेशर तो ये क्या है, CO2 क्या है, CO2 इज ए लेस सॉल्युबल, इसलिए हाई प्रेशर लगा के उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो CO2 लेस सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज़ इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेस सॉल्युबल इन वाटर। वैसा करने का कोई खास मकसद कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है पीने में, तो अच्छा लगता है तो बनाया गया है, और किस लिए। तो अच्छा लगेगा उसमें क्या कार्बन चीज़? डाइऑक्साइड वो डाल देते, कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्रेस हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर से डाल दिए, बस अच्छा लगने के लिए। पीते तो अच्छा लगता है ना भाई, पीते तो अच्छा लगता है कि नहीं। अब गैस निकल जाएगा तो फिर पियोगे, मजा आएगा फिर नहीं ना। और उसे ढक्कन खोल के छोड़ दो, फिर कुछ देर के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक में कोई मजा नहीं है ना, गैस के कारण नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया CO2 डिसॉल्व। CO2 पानी में कम सॉल्युबल है ना। कौन ज्यादा सॉल्युबल है, नमक ज्यादा सॉल्युबल है पानी में कि CO2 डिसॉल्व है। नमक ज्यादा सॉल्युबल, नमक इज आयनिक कंपाउंड, हाईली पोलर कंपाउंड है ना। आयनिक कंपाउंड है, हाईली पोलर, डिसॉल्व हो जाता है तुरंत। क्लियर हुआ। तो ये हो गया CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। तो कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है। एक और आसान तरीका है, इतना वेक्टर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा रूल है कि अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में सारे सेंट्रल एटम से सारे बॉन्ड एक जैसा हो तो रिजल्टेंट जीरो होगा, डायपोल मोमेंट। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो। उसे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे। और अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप का एटम लगा हो तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसी से तुम सब बना दोगे, लिखो है ना। इफ लिखो, फटाफट लिख दो। इफ all peripheral atom bonded to central atom are same type, if all peripheral atom या terminal atom bonded to central atom, if all peripheral atom या terminal atom bonded to central atom are same type and also no any lone pair on central atom, then the molecule will be non-polar. क्या बोले हैं, अगर सारे एटम सेंट्रल एटम से एक जैसा एक टाइप का लगा हो और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर भी ना हो, है ना। ऑल बॉन्ड्स आर सेम टाइप, all bonds bonded to central atom are same type and no lone pair on central atom, then molecule is non-polar and dipole moment will be zero. जैसे बोलो मीथेन इज ए पोलर या नॉन पोलर। एग्जांपल देखो, मीथेन इज ए पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। क्या बोलो सर, इसमें सारे एटम एक जैसे हैं, है ना भाई। सेंट्रल एटम से सारे CH बॉन्ड ही तो है और कोई लोन पेयर ही नहीं है, इसका मतलब इसका मीन क्या होगा, जीरो। आज हम देखो एग्जांपल लिखो, मीथेन इफ peripheral atom या terminal atom are same type and no lone pair on the central atom, the molecule will be non-polar, है ना। the molecule will be non-polar if peripheral atoms are same type and no lone pair on central atom, the molecule will be non-polar। नेक्स्ट आ जाओ PCl5, बोलो PCl5 जो पोलर या नॉन पोलर। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज ए पोलर या नॉन पोलर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज ए पोलर या नॉन पोलर। क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे नॉन पोलर, क्योंकि सर इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब यूज हो गया, सब क्लोरीन को दे दिए, 5 क्लोरीन को, है ना, एक एक करके सबको दे दिए। और सारे बॉन्ड जो है फास्फोरस क्लोरीन टाइप का है, सारे बॉन्ड एक जैसा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सर इसको हम ऐसे भी बता सकते थे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d है और इसका जो ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, यही ना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल यही ना। तो देखो फिर से वही लगा दो दिमाग, ये क्या है म्यू, ये क्या है म्यू और ये क्या है म्यू। 3 वेक्टर है ना इक्वल मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट 0 होगा 120 पे। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया, ये भी किया ना कैंसिल, ये भी कैंसिल किया, ये भी कैंसिल किया एक दूसरे को, ऊपर नीचे वाले कैंसिल, ये तीनों आपस में एक दूसरे कैंसिल किया, तो नेट कितना हो जाएगा, म्यू इज 0, म्यू नेट इज 0। समझ गए।
तो म्यू नेट कितना हो जाएगा इस केस में 0। ऐसे भी हम क्या बोले थे, ऐसे भी क्या बोले थे कि अगर सारे टर्मिनल एटम एक जैसा हो और लोन पेयर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। तो मतलब पोलैरिटी से लोन पेयर पर डिपेंड करता है। लोन पेयर रहेगा तो उसको झुका ना देगा। अब जैसे देखो मान लीजिए कि तुम वो क्या बोलोगे सर, अगर इसमें भी तुम H2O में बोलिए सर, तो तुम क्या बोलोगे सर H2O में भी सेंट्रल एटम से दोनों एटम एक ही जैसा है, नहीं है? H2O में भी तो टर्मिनल एटम दोनों एक ही जैसा है, इसको भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। लेकिन लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर होने के कारण क्या किया, इसके ऑर्बिटल को क्या किया, इसको नीचे बेंड कर दिया। तो बेंड कर दिया तो वेक्टर सम ऑफ 0 नहीं ना होगा, अब तो रह जाएगा क्योंकि एंगल 180 डिग्री तो नहीं हुआ। अब ऐसा करते हैं तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड पेयर को नीचे झुका देगा, बी शेप कर देगा, इसीलिए इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। इसीलिए लोन पेयर के बारे में बोला गया है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, तो सारे बॉन्ड पेयर एक जैसा हो, कोई सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, तो उसे केस में मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल बोलो। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए पोलर या नॉन पोलर? कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन के सेंट्रल एटम पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, सारे एटम एक जैसा है। क्यों नहीं लोन पेयर है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, सबका सब यूज हो गया और सारे बॉन्ड एक जैसा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। आए समझ में? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे मॉलिक्यूल हो गए, नॉन पोलर हो गए। अब आए समझ में, कर लोगे ऐसा, है ना? SF6 इज ए पोलर या नॉन पोलर? दैट इज ए नॉन पोलर, सारे एटम। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन ऐसे हैं, जैसे XeF4 पोलर या नॉन पोलर? पोलर। XeF4 पोलर या नॉन पोलर? XeF4 पोलर। और XeF4, तो XeF4 में सारे एटम क्या है, एक जैसा है, और लोन पेयर है इसमें, तो इसको पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर होना चाहिए? इस पॉइंट ऑफ व्यू से पोलर होना चाहिए, लेकिन ये है नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड देखिए एक जैसा है, मतलब इस टाइप का है, और लोन पेयर जो है ना वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी तो कर दिया, ये देखो। इसीलिए इसमें लोन पेयर होते भी क्या है, ये इसको याद रखना है, इस लोन पेयर होते भी क्या है, ये नॉन पोलर है। देखो ये नॉन पोलर, दिस इज ए नॉन पोलर, दिस इज ए नॉन पोलर, हाँ दिस इज ए नॉन पोलर, दिस इज ए नॉन पोलर। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, लेकिन इसमें ये पोलैरिटी क्या है, नहीं है, नॉन है ना, तो ये हो गया नॉन पोलर। आया समझ में? XeF2 नेक्स्ट है XeF2। XeF2 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, वही sp3d है ना, sp3d। तो देखो XeF2, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन, 3 लोन पेयर है, तो रख दो, तीनों लोन पेयर का इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी नॉन पोलर हो गया। तो लोन पेयर होते भी ये क्या है, नॉन पोलर। एग्जांपल बोलो XeF2, XeF4, समझ गए? आज समझ में? क्लियर? ये हो गया डायपोल मोमेंट के बारे में इतनी जानकारी, है ना, डायपोल मोमेंट। क्लियर? अच्छा ये बताओ पोलर या नॉन पोलर? HF, HCl, HBr, HI पोलर की नॉन पोलर? पोलर है कि नॉन पोलर है? HF, HCl, HBr, HI पोलर या नॉन पोलर? HF तो पोलर है ना, तो ये क्या बोलोगे, क्या ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक तो है नहीं, हेटेरोडायटोमिक है ना, तो सभी क्या हो जाएंगे, पोलर, सभी क्या हो जाएंगे, पोलर, है ना। तो किसका डायपोल मोमेंट, क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा HF का, देन HCl का, देन HBr का, देन HI का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, एनसीईआरटी में भी दिया 1.78 डिवाइड, है ना, 1.78 डिवाइड, इसका कितना 1, इसका है 1.07, इसका कितना है HBr का 0.79, और इसका कितना है HI का 0.38 डिवाइड, सब डिवाइड है। इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, कितना डिवाइड सब, हाँ दवाई नहीं डिवाइड, दवाई नहीं बोल दोगे, डिवाइड है ये, दवाई हाँ डिवाइड है, दवाई नहीं,
है ना, दवाई नहीं दवाई, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट हो गए इसके। तो which one is more polar, HF then HCl then HBr then HI, समझ गए? HF HCl HBr HI, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये डायपोल मोमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो जो ये पूछा जाए तो ये समझ गए कि कब हम लोग डायपोल मोमेंट जीरो मानेंगे कब नहीं मानेंगे, हो गया ना। अच्छा ये बोल CH CH Cl3 CM, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें भी है, एम्स में आया हुआ है। CH Cl3 CH2 Cl2 और क्या ले लोगे CH3 Cl और CCl4, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? इनमें से किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? CCl4 का जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? 180 sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल है, हर एक बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब उसका इफेक्ट नेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेट भी जीरो होगा। क्यों बोले बताया था ना भाई कि अगर लोन पेयर ना हो, सारे बॉन्ड टाइप एक जैसा हो तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है? जीरो। लेकिन इन तीनों का जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये पूछा हुआ है कि किसका ज्यादा होगा, है ना। तो ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल, है ना। फिर भी तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा ही सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम बात करें CHCl3 का तो ये CHCl3, अगर हम बात करें CHCl2 का तो ये हो गया CHCl2, अगर हम बात करें ClHH का ये हो गया, इन्हें चार है। तो इसमें से किसका ज्यादा होगा, है ना। ये देखो तेज का डायपोल मोमेंट सब क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है ना। तो ये दोनों एक सब क्या है, डाइवर्जेंट टाइप का, नेट जीरो। इसमें देखो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, इसका डायपोल मोमेंट किधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और इसका डायपोल मोमेंट ये हो गया, यानी ये ऐड हो रहा है, ये तीनों कम हो रहा है इसमें, है ना। उसके बाद देखो इसमें क्या देखोगे, म्यू, ये भी म्यू और ये म्यू और ये क्या है, म्यू। देखो ये दोनों इसमें ऐड हो रहा है, ये दोनों माइनस हो रहा है। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5, हाइड्रोजन का कितना है 2.1, तो डायरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, तो हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उसमें से ये माइनस हो रहा है। तो माइनस करने वाला इफेक्ट कितना है इसमें, 1, इसमें कम करने वाला इफेक्ट कितना है, 2, इसमें कम करने वाला इफेक्ट कितना है, 3, इसमें तो सब बहुत है। इसका मतलब जितना डाइवर्जेंट टाइप का होगा, जो कम करेगा वो क्या हो जाएगा, उसको ये कम 1 कर रहा है तो जितना ज्यादा करेगा उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, CHCl3 में, CH3Cl में, इसमें CH कौन है वो, CH3Cl, then CH2Cl2, then CHCl3, then CCl4। याद कैसे रखोगे, जितना कम हाइट कम क्लोरीन उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, ऐसे याद रखोगे, जितना कम क्लोरीन उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, ऐसे याद रख सकते हो। आज समझ में क्लियर, नोट करो, एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत हर जगह पूछता है ये, ठीक है। तो किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इसमें से इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका म्यू कितना हो जाएगा, म्यू जीरो, बाकी से किसी का भी म्यू जीरो नहीं होगा, इसका म्यू जीरो नहीं होगा। इसमें जितने भी डायपोल मोमेंट है एक दूसरे को क्या है, सब डाइवर्जेंट टाइप का, सब डाइवर्जेंट टाइप का, सब एक दूसरे को खींचातानी करने वाला, है ना। अरे बाबा, ठीक है। तो इसमें डायपोल मोमेंट सब क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल करने वाला, है ना, सेंट्रल एटम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कुछ लोग तो ऐड हो रहे हैं, बाकी 3 कम हो रहे हैं, इसमें 2 लोग ज्यादा ऐड कर रहे हैं, 3 लोग ज्यादा ऐड कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इसका हो गया। ज्यादा ऐड होगा,
मतलब ये अपना एक योगदान दे रहे हैं इधर, और इसमें कम करने वाले एक ही है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा ना, पोलर बढ़ेगा। हाँ पोलैरिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद कैसे रखोगे, एग्जाम में याद रखना जितना कम क्लोरीन उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट इस केस में नहीं, सबसे ज्यादा क्लोरीन इसमें है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0, इसका डायपोल मोमेंट क्या मान लोगे 0। ठीक है, अब आए समझ में डायपोल मोमेंट। हो गया, तो किसमें ज्यादा डायपोल मोमेंट हो गया, समझ में आया भाई। ठीक है, अमन आया समझ में। जी सर। ठीक है, अगला देखो, तो इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट था। अब आगे मान लीजिए क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, किसमें ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, अमोनिया में या NF3 में, व्हिच वन इज मोर पोलर, अमोनिया या NF3? NH3। क्यों NH3 होगा? वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, क्योंकि वो लेस है और ये क्या है ज्यादा, तो बोलो, तो लिखने के चक्कर में रहता है, पीछे हो जाता है। जी सर। कौन ज्यादा तुमको पोलर दिख रहा है, ये ज्यादा पोलर है कि वो ज्यादा पोलर है? ज्यादा पोलर कौन है, अमोनिया या ये, यानी किसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा है, अमोनिया में कि इसमें? NH3 NH3 में ज्यादा है कि कम? में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन का ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो कौन ज्यादा तुमको डायपोल मोमेंट दिख रहा है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो तुमको क्या लग रहा है, बोलो जल्दी से फटाफट। तो क्या करोगे, ये देखो, है ना, तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या है, नाइट्रोजन फ्लोरीन है, ये क्या है नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो ज्यादा फ्लोरीन है तो क्या होगा, ज्यादा डायपोल मोमेंट, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा ये एक्सेप्शनल केस है, तुम उसको अच्छे से याद रखोगे। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो गया। फिर इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, म्यू म्यू म्यू। ठीक है, तीनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कन्वर्जेंट टाइप का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ हो गया म्यू म्यू और ये म्यू, ये हो गया डायपोल। तो कह रहा है कि यहाँ जो डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर के कारण भी लिखेंगे, यहाँ डायपोल मोमेंट लोन पेयर के कारण भी देखना है। तो एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ जो डायपोल मोमेंट है लोन पेयर के कारण, जो कि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन, तो ये मान के चलो कि लोन पेयर थोड़ा उठ जाता होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यानी लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट ये है, यहाँ भी लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट ये है, म्यू डैश मान लो, म्यू 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 ऐसा। तो यहाँ लोन पेयर के कारण और बॉन्ड पेयर के कारण एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ लोन पेयर के कारण ऊपर है, बॉन्ड पेयर के कारण नीचे भाग रहा है सब, इसलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि व्हिच वन इज मोर पोलर, अमोनिया या NF3। लोग क्या सोचते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसी को होगा, गलत हो गया। अमोनिया इज मोर पोलर देन NF3। रीजन क्या है कि डायपोल मोमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर एंड ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन, but dipole moment in the case of NF3 यानी bond pair in lone pair in the opposite direction। लिखो, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये more polar, ये less polar। समझ गए, तो डायग्राम बना के भी एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसका डायपोल मोमेंट है अमोनिया का, तुमको याद रखना है अमोनिया का डायपोल मोमेंट कितना होता है, 1.47 डिवाइड 1.47 डिवाइड, है ना, और NF3 का कितना होता है 0. इसका डायपोल मोमेंट 0.23 डिवाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, अमोनिया में या NF3 में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा, अमोनिया में, ऑलरेडी नीट में भी आया हुआ है। ठीक है,
तो विच वन इज ए मोर पोलर, अमोनिया या NF3? क्या टिक करके आओगे? NH3 ऊपर की किस तरह है ना। तो ऐसा कुछ होगा कि ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण लोन पेयर थोड़ा ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, जिसके कारण पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आ गया। तो लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट इधर, और बॉन्ड पेयर के कारण डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में, और इसमें लोन पेयर और बॉन्ड के कारण अपोजिट डायरेक्शन तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है ना। देखो यही ऑप्शन भी था नीट में, ये टिक करोगे। देखो इन केस ऑफ अमोनिया the dipole moment due to lone pair and bond pair, in case of ammonia the dipole moment due to lone pair and bond pair are in the same direction, है ना। देखो इन केस ऑफ NF3, यहाँ लिखो इन केस ऑफ NF3 में लिखो इन केस ऑफ NF3 dipole moment due to lone pair and bond pair are in opposite direction. In case of NF3 the dipole moment due to bond pair and lone pair are in the opposite direction. The dipole moment due to bond pair and lone pair in the opposite direction. इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। आया समझ में? इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? तो याद हो गया ये? याद हो गया ना? कभी-कभी ऐसे भी पूछ देता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? Which one is more polar? अमोनिया, वाटर, NF3 और HF। अमोनिया। इनमें से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट फिर किसमें होगा? एक्सपेरिमेंटल है ना, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा ही लेते हैं। तो तुमको बताया था ना HF फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका डायपोल मोमेंट कितना है? 1.78 डेबाई, याद रखना ये। NF3 का भी देखेंगे 0. हालांकि इसका एक टेबल दिया हुआ है, उसी टेबल से पूछ देता है नीट में, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। वाटर का कितना होता है डायपोल मोमेंट? 1.85 डेबाई, अमोनिया का 1.47 डेबाई। समझ गए? देखो याद कैसे रखोगे, चेक करो। पानी का डायपोल मोमेंट बताओ, है ना, ध्यान दो। वाटर का डायपोल मोमेंट क्या होगा? देखो पानी का मोलर मास बोल दो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का? 18। देखो 1.8 है, याद हो गया? याद होगा ना? पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, जिसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया? 1.8। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 + 3 कितना हो गया? 14 है ना, ये 14 हो गया ना, 3 छोड़ो, 14 है ना, तो देखो 1.4 है। याद हुआ? तो इसका ट्रिक वही छुपा हुआ है, पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया में डायपोल मोमेंट कितना हो गया? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोलो 14, 1.4, पानी का मोलर मास बोलो 1.8, NF3 में 0.23 और HF में 1.7। हाइड्रोजन का 1 होता है ना, ठीक है। हाइड्रोजन का 0, H2 का ना डायपोल मोमेंट 0 लेंगे। अब तुमको तो ये पता है, देखो ध्यान, सबसे ज्यादा किसका हो गया? HF का। देखो सबसे ज्यादा किसका हो गया? HF का। देन किसका हो गया? H2 का। देन ना अमोनिया का। और तुमको पता है कि NF3 अमोनिया से भी कम है, इसलिए NF3 को सबसे पीछे ले लोगे। समझ में आया? एक एनसीईआरटी में एक टेबल भी दिया हुआ है, उसी का ये रिजल्टेंट हम निकाल के रख दिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत ही हिट हो जाएगा, है ना, कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एक HF, HCl, HBr, HI से पूछ सकता है। तो दो, एक हो गया वो वाला क्लोरोफॉर्म वाला CHCl3 वाला, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हो गया डायपोल मोमेंट, ठीक है। ठीक, चलो बेटा इसको हो गया ना बेटा। अच्छा
के बारे में डायपोल मोमेंट देख रहे थे, क्लोरोबेंजीन का, ये भी पूछता है, फेमस है। तो तुम हमको बताओ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? इस टाइप से है ना, बेंजीन हेक्सागोन टाइप का है ना। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन का ये ऐसे लिख दोगे, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे, है ना। एक ही बार में भी ऐसे भी खींच सकते हो, है ना, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और हर एक कार्बन में क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन में क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, अगर H दिखाना है तो दिखा दिए, चलो। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बोलो, अमन जल्दी बोलो। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। क्यों हो गया? क्योंकि सर हमको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड का सम sp2 हो गया। बोले थे ना कि नंबर ऑफ क्या देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, है ना। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बना लो, है ना। तो यहाँ पाई बॉन्ड इज नॉट कंसीडर इन द हाइब्रिडाइजेशन, बहुत बार बोले थे ना। ये इस कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड है? 4 है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। समझ गए? sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये प्लेनर, ये सारे एक सेंटर प्लेनर, यानी बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है? बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। समझ गए? बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट देखेंगे तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी बेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। अगर हम बेंजीन में एक क्या लगा दें? अगर हम बेंजीन में एक क्लोरीन लगा दें, लो बेंजीन में एक क्लोरीन लगा दें, तो बताओ दिस इज ए पोलर या नॉन पोलर? तो इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट एक दूसरे कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल, ये दोनों भी एक दूसरे कैंसिल कर देगा, अपोजिट है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो मान लो कि इसका डायपोल मोमेंट कितना है? म्यू, इस बॉन्ड के कारण कितना होगा? ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना मानोगे? अगर ये बॉन्ड का डायपोल मोमेंट म्यू है, ये पोलर होगा? नहीं। ये नॉन पोलर होगा? नहीं, ये नॉन पोलर नहीं होगा। तो क्लोरोबेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? क्लोरोबेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लोरोबेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सॉरी क्या बोल दिए? क्लोरोबेंजीन इज ए पोलर ना, रह जाएगा ना डायपोल मोमेंट। तो क्लोरोबेंजीन इज ए पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन इज ए पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? क्लोरोबेंजीन इज ए पोलर मॉलिक्यूल। मान लो, ध्यान दो कि मान लीजिए ये जो क्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरो, मान लो 1,2 डाइक्लोरो, तो ये हो गया। और एक मान लो 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, और एक मान लो 1,4 डाइक्लोरो। क्या मानेंगे? 1,4 डाइक्लोरो। ये 3 हो गए। क्लियर? तो इसका जो डायपोल मोमेंट है ये म्यू, ये भी म्यू। तो बताओ अगर एक कार्बन क्लोरीन का डायपोल म्यू है, ये कार्बन क्लोरीन का, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? फिर इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा? तो क्या करेंगे? ये सेंटर मान लेंगे। ये क्या मान लेंगे? इसका सेंटर। यहां से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर को 60 डिग्री पे जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है? तो ये कितना हो जाएगा? √3 म्यू। आज इसका क्या मान रहे हो? म्यू। और ये क्या मान रहे हो? म्यू। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे म्यू हो जाएगा। यहाँ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सिर्फ म्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये है म्यू और ये भी म्यू, इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो म्यू नेट कितना हो गया यहाँ पे? म्यू नेट कितना हो गया यहाँ पे? 0। म्यू नेट कितना हो जाएगा? म्यू नेट हो गया 0। अब आया समझ में? तो यहाँ म्यू नेट 0, यहाँ म्यू नेट 0 नहीं, यहाँ म्यू के बराबर और यहाँ। तो क्वेश्चन में देगा if carbon chlorine bond is a polar and having the dipole moment is mu, then
किस केस में, इन विच केस द नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो, क्या हो जाएगा ये वाला 1 4। अगर 1 2 है तो इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं, पैरा। 1 4 लोकेशन को पैरा बोलते हैं, 1 3 को मेटा बोलते हैं, 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं। तो इसमें से किस डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्या बोलोगे, पैराक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया, नोट करो, है ना, नोट करो। नोट करो फटाफट। हो गया, तो इनमें से किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, बोलो किसका होगा, है ना। इनमें से हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यानी बॉन्ड कैसा दिखेगा, प्लेनर रहेगा, कैसा रहेगा, प्लेनर, एक प्लेन में। तो मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, PAR है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, और ऑर्थो यानी 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो, 1 3 इज मेटा, 1 4 इज पैरा। ठीक है, क्लियर हुआ, हो जाएगा, बिठा दे, ठीक है ना, उसे लिख लेना, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, अच्छा इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, अगर कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट कितना है, म्यू, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, या इसका कितना होगा। अगर कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट कितना है, म्यू, तो बताओ इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो पहला तो नॉन पोलर, या इसी का बोलो, इसका कितना हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा। तब यहाँ कितना पोलर, कितना वेक्टर है, 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ सेंटर ले आओगे, यहाँ से ऐसे मिला लोगे, ये एंगल 120 डिग्री हो गया, तो 3 वेक्टर 120 डिग्री पे म्यू नेट कितना होगा, 0। समझ गए, 3 वेक्टर 120 डिग्री पे नेट 0। क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा डायपोल मोमेंट। वो कितना है, ये 1 2 सब एक जैसा है, अरे सब एक जैसा लिखा हुआ है ना। ये है, क्या इसका 0 लेंगे, क्या 0 लेंगे, क्या इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, म्यू के टर्म में, इसका डायपोल मोमेंट क्या लेंगे म्यू के टर्म में, पहला से रिजल्टेंट, सोचो क्या करेंगे, यहां से सेंटर से ऐसे मिलाओगे ना, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 ना, 90 है, 60 60 60 ना होता है 360, तो ये एंगल कितना हो गया 120, ये है म्यू, ये म्यू, इसका इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये ना हो गया म्यू, दो वेक्टर को 120 डिग्री पे म्यू हो गया, और ये इसके पैरेलल हो, क्योंकि रिजल्टेंट तुम्हें पता है ना 60 डिग्री से पास करेगा, और ये हो गया म्यू, तो म्यू और म्यू कितना हो जाएगा आंसर, 2 म्यू। समझ गए, क्या म्यू, देखो इस दोनों, ये है म्यू और ये भी है म्यू, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा म्यू। क्यों म्यू होगा, क्योंकि 120 पे है, ये 120 पे है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया म्यू। आज समझ में, ये म्यू हो गया, और म्यू जो होगा वो कहां, उसका एंगल यहां से कितना होगा 60 नहीं होगा, तो ये भी तो एंगल, और ये जो म्यू है ये सेंटर से ये एंगल यहां से कितना है, ये भी तो 60 है, तो इसका मतलब ये म्यू और यू म्यू क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, तो रिजल्टेंट कितना आया 2 म्यू। हां आया समझ, ये कितना आया 2 म्यू, वो क्या आया 0। समझ में आया, इसका नेट डायपोल मोमेंट म्यू नेट 0 नहीं हुआ, लेकिन उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बेसिक क्लियर रखोगे सब हो जाएगा, ठीक है, बेसिक क्लियर रखोगे सब हो जाएगा।
हो गया, मिटा दे इसको, नहीं चल फटाफट करो, बहुत सारे एग्जांपल कराना है।